जब फैसले भावनाओं में बहकर बिना सोचे समझे लिए जाते हैं तो नतीजा अक्सर ही खराब होता है। ताली बजवाने और डंका बजवाने के शौकीन हमारे देश के प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रातों रात देश पर नोटबंदी थोप कर जो गलती की थी, उससे भी बड़ी गलती उन्होंने 2000 रुपए के नोट को जारी करके की। एक औसत IQ लेवल का भी व्यक्ति यह बात अच्छे से समझ सकता है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर उससे भी बड़े वैल्यू का नोट जारी करना सिवाय मूर्खता के और कुछ भी नहीं था। आज RBI ने फैसला किया है कि अब 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में या साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो चलन में नहीं रहेंगे। फैसला ऐसे समय में धीरे से आया है जब देश के प्रधानमंत्री इस समय देश में नहीं हैं बल्कि विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। यह बताना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब नोटबंदी की गई थी उस समय PM मोदी खुद टीवी पर अवतरित हुए थे। इस बार जब उन्हीं के द्वारा जारी किए गए 2000 के नोट बंद किए जा रहे हैं तो वो देश से बाहर है। इससे इस बात पर स्पष्ट मुहर लग जाता है कि मोदी सरकार इस समय पॉलिसी पैरालिसिस की समस्या से जूझ रही है। उसकी नीतियों में ना तो दूरदर्शिता है, ना ही फैसलों में स्पष्टता है, ना ही कामों में पारदर्शिता। ऐसा लगता है जैसे इस सरकार में फैसले दिमाग से नहीं बल्कि सिक्का उछाल कर लिया जा रहा है। कोई पढ़ा लिखा नहीं बल्कि अनपढ़ गंवार आदमी नीतियों को बना रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बेहद सनसनीखेज और अप्रत्याशित फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि 30 सितंबर तक 2000 के नोट को किसी भी बैंक में जाकर आप जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। साथ ही साथ RBI ने बैंकों द्वारा 2000 के नए नोट जारी करने पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि इस समय करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के 2000 रुपए के नोट प्रचलन में हैं। साल 2018 के मुकाबले यह वैल्यू लगभग आधा है। उस समय करीब 7 लाख करोड़ रुपए के नोट प्रचलन में थे। हालांकि RBI ने साल 2018-19 से ही 2000 के नोटों का छापना बंद कर दिया था। समझने वाले तभी समझ गए थे कि दाल में कुछ काला जरूर है। जिस 2000 रुपए के नोट को जब जारी किया गया था, गोदी मीडिया के एंकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को यह बता रहे थे कि इसमें नैनो चिप लगा हुआ है। अगर यह पैसा कहीं काला धन के रूप में रखा जाता है तो सरकार की एजेंसियां वहां पहुंच जाएंगी, काले धन का पता लगा लेंगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्या कारण है कि 2000 रुपए के नोट को बंद किया जा रहा है। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब भाजपा सांसद सुशील मोदी ने संसद में 2000 रुपए के नोट को बैन करने की मांग करते हुए कहा था कि इससे काला धन बढ़ रहा है। सोचिए, जब सरकार ने 2016 में नोटबंदी करके 2000 रुपए के नए नोट जारी किए थे तब भी यही कहा गया था कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, और अब जब 2000 के नोट को बंद किया जा रहा है तब भी यह कहा जा रहा है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। जनता को बेवकूफ समझने और बेवकूफ बनाने की जो कोशिशें मोदी सरकार या भाजपा के लोग कर रहे हैं यह किसी से छुपा नहीं है। अब जब 2000 रुपए के नोट बंद हो रहे हैं, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नोटबंदी क्यों की गई थी और उसके पीछे असल मंशा या मकसद क्या बताया गया था। 8 नवंबर 2016 की वो काली अंधेरी रात कोई भी देशवासी कैसे भूल सकता है जब टीवी स्क्रीन पर हमारे प्रधानमंत्री जी अवतरित हुए और फैसला सुनाया कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। जी हाँ, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो अचानक से देशवासियों पर भयानक नोटबंदी थोप दी गई। नोटबंदी को लेकर तमाम बड़े दावे किए गए, जैसे काला धन खत्म हो जाएगा, टेरर फंडिंग रुक जाएगी, जाली करेंसी का चलन खत्म हो जाएगा, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, भ्रष्टाचार पर विराम लगेगा और न जाने क्या क्या। नोटबंदी का फायदा दिखाने के लिए 50 दिन का वक्त मांगा गया था, लेकिन अब 7 साल हो चुके हैं। अब तो
2000 के नोट भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठना कहीं से भी गलत नहीं है कि नोटबंदी से सिवाय बर्बादी के हासिल क्या हुआ। नोटबंदी लाइन में खड़े खड़े सैकड़ों लोगों की जान चली गई। जीडीपी वृद्धि दर कई दशकों के निचले स्तर पर पहुंच गई। स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की स्थिति और बदतर होती चली गई। टेरर फंडिंग भी कम नहीं हुई। आतंकवादी घटनाओं पर कोई विराम नहीं लगा। बड़े स्तर पर जाली करेंसी का अवैध कारोबार अब भी चालू है। लाखों की संख्या में छोटे उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। अर्थव्यवस्था में नोट इन सर्कुलेशन 72% तक बढ़ गया। सच्चाई तो यह है कि नोटबंदी एक ऐतिहासिक भूल थी। मोदी सरकार चाहे अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कितने ही मनगढ़ंत कहानियां क्यों न गढ़ ले, गोदी मीडिया के थ्रू अपनी छवि को कितना ही साफ सुथरा क्यों न दिखा ले, लेकिन नोटबंदी एक ऐतिहासिक भूल थी। यह तथ्य न बदला जा सकता है न मिटाया जा सकता है। डिजिटल इंडिया और कैशलेस इंडिया बनाने के जो ख्वाब दिखाए गए थे वो खोखले जुमलों के सिवा और कुछ भी नहीं थे। सच्चाई तो यह है कि नोटबंदी से सिवाय बर्बादी के कुछ भी हासिल नहीं हुआ।